अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो हम शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। ओके, सो अच्छा, लास्ट हमने जो है वो मेंबरशिप ऑपरेटर्स पढ़े थे। तो मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास सिंपली जो होता है वो इनका वर्ड होता है, जिससे हम पता कर लेते हैं कि अगर जो चीज़ हम ढूंढ रहे हैं क्या वो हमारी स्ट्रिंग में या एरे में अगर वो मौजूद है तो वो हमें यस प्रिंट करा देगा, या हम उसको ट्रू रिटर्न करा देंगे या फॉल्स रिटर्न करा देंगे। तो इट्स जस्ट लाइक कि मेंबरशिप ऑपरेटर इसी तरीके से काम करता है कि आपके घर पे कोई किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है और उन्होंने पूछा है बेटा पापा घर पे हैं, और आप घर पे आके देखें कि घर पे हैं और आप कहें हाँ जी पापा घर पे मौजूद हैं। तो और अगर घर पे नहीं आएंगे तो आप कह देंगे कि नहीं वो घर पे नहीं है। तो जो इन ऑपरेटर है वो यही काम करता है कि सिंपली वो जाता है, देखता है एक चीज़ मौजूद है तो वो बता देता है हाँ भाई ये चीज़ मौजूद है, और अगर मौजूद ना हो तो वो सिंपली कह देता है कि ये चीज़ मौजूद नहीं है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि ये है स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग हमारे पास क्या करती है? कोई वैसे बताना चाहेगा कि स्लाइसिंग से आपके जहन में क्या आ रहा है कि स्लाइसिंग क्या होती है, वैसे इन जनरल अगर आप बताएं। जनरल हम बात करेंगे, स्लाइसिंग मीन कि हम किसी भी चीज को डिवाइड कर रहे हैं स्मॉल पार्ट्स के अंदर। एग्जैक्टली ऐसा ही है कि हम किसी चीज़ को ना टुकड़े टुकड़े कर रहे हैं। तो मोस्टली जो है हम कहते हैं कि स्लाइस ऑफ ब्रेड। अब देखें, अब ब्रेड को हम स्लाइस ऑफ ब्रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि जब आपने देखा होगा ब्रेड बनाने का प्रोसेस, आपने देखा है कि वो पूरा एक बड़ी सी वो एक बन जाता है। उसको जब बेक करते हैं तो फिर उसको क्या करते हैं, डिफरेंट पीसेस में या डिफरेंट स्लाइसेस में उसको डिवाइड कर देते हैं, कट करके इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लाइसिंग, कि जब एक बड़ी चीज़ को हम इक्वलेंट पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं तो वो हमारे पास एक स्लाइस बन जाता है। इसी तरह पाइथन में हमारे पास स्लाइसिंग क्या होती है कि you can return a range of characters by using the slice syntax, specify the start index and the end index separated by a colon. To return a part of the string, there are three values separated by a colon that can be used in slicing, and all of them are optional. And syntax equal to string start and end step. अच्छा, ये तो definition हो गई ना। तो सिंपली स्लाइसिंग हमारे पास क्या करती है कि अगर आपके पास ये एक स्ट्रिंग है, इसको मैं कह दूं बी और ई ए डी, और मैं कहता हूं कि मुझे ये अलग चाहिए इससे, और ये अलग चाहिए, और ये अलग से चाहिए। मुझे चाहिए बी आर अलग से चाहिए, ई ए अलग से चाहिए, और डी अलग से चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इसके मैंने एक, दो और तीन स्लाइस बना ली। तो हमारे पास ये होता है स्लाइसिंग, कि हम एक स्ट्रिंग को या एक एरे को फर्दर जब हम डिफरेंट इक्विवेलेंट पार्ट्स में या एक पार्ट में, अगर मुझे ये दो पार्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सिंपल ये पार्ट चाहिए, तो ये भी हम स्लाइसिंग थ्रू कर सकते हैं। अच्छा, ये तो थोड़ी सी डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन हो गई। तो हम जो है ना, इसको मैं एक सेकेंड ड्राइंग क्लियर कर देता हूँ। अच्छा, अब अगर देखें यहाँ पे, इसका सिंटेक्स ये है कि हम बताते हैं कि किस चीज़ को आपने स्लाइस करना है। अगर स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग आ जाएगा, एरे है कोई या लिस्ट है तो लिस्ट आ जाएगा यहाँ पे। ओहो, सॉरी, ये क्या हो गया? इधर चला गया। अच्छा, ये इसको एडिट नहीं करना, ठीक हो गया। ओके, अब हमारे पास अगर ये स्ट्रिंग है ABCDEFIGH, और हम चाहते हैं कि मुझे जो है वो पहले चार स्ट्रिंग सिर्फ चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने लिख दिया प्रिंट 0 से लेके 4 तक। अब 0 से लेके 4 तक मैंने इसको क्यों लिखा? क्योंकि
अगर आप देखें तो ये जीरो इंडेक्स है, ये 1 2 3 एंड 4, 0 1 2 3। तो और 4 से पहले पहले, 0 से लेके 4 से पहले पहले तक। तो अगर मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये मेरे पास आई गेस ABCD इसमें भी यही आएगा। तो यस, इसने मुझे ना 4 से पहले पहले, फोर्थ स्ट्रिंग ये बन रहा था ई पे, 0 1 2 3 4। तो ई से पहले पहले इसने मुझे जो है वो रिटर्न कर दिया। अब इसमें अगर मैं एक चीज दिखाऊं तो अब देखिए इसका इसका सिंटेक्स सिंपल क्या है हमारे पास, कि हम अम, इसको यूज करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स को, और बीच में कॉलम्स हमारे पास 3 होते हैं। ठीक है। और ये हमारे पास क्या बताता है कि आपने स्लाइसिंग स्टार्ट कहाँ से करनी है, स्लाइसिंग को एंड कहाँ पे करना है। और यहाँ पे आपके पास होता है स्टेप। स्टेप से मुराद ये है कि बीच में आपने कोई चीज़ मिस करनी है या नहीं, या बीच में कोई आपने कितने कितने स्टेप्स लेने हैं। जिस तरह हम लूप्स में नहीं करते हैं कि हम +1 या -1 कर रहे होते हैं, कि हर लूप पे जब चलने के बाद आपकी वेरिएबल है उसकी वैल्यू जो है एक कम हो जाए या एक ऐड हो जाए। तो उसी तरह स्टेप भी जो होता है ना हमारे पास इसी तरीके से काम कर रहा होता है। तो ठीक हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ, तो मैं इसका स्टेप यहाँ पे डिफाइन करता हूँ 2, तो देखते हैं कि ये हमारे पास क्या करता है इन दैट केस। तो 0 से लेके 4 तक इसने चलना है, और 2 स्टेप्स लेने हैं। 2 स्टेप्स में तो इसको चाहिए ये था कि वो इसने बी यहाँ से, अच्छा बी और सी जो है ना, हाँ ठीक है। अच्छा ए से लेके 0 1 2 0 1 2 3, 0 1 2 3 4, अच्छा 4 तक चला है ये यहाँ तक, ई तक ये चला है। और इसके बाद इसने क्या स्टेप्स लिए हैं, ए निकाल दिया है, और 2 स्टेप्स लेके बी और सी को रिमूव कर दिया। तो इसको डी तो प्रिंट करना चाहिए था ना, डी क्यों नहीं इसने यहाँ पे ऐड किया। और ये इसमें ना शायद थोड़ा सा ना एरर आ रहा है, जो है ये नोटबुक में। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ ना, तो इसमें देखें ABCDEFGH। और अगर हमने स्लाइस इसका बनाना है, अच्छा ये तो स्लाइस फंक्शन यहाँ पे यूज़ हो रहा है ना। स्लाइस फंक्शन को अगर हम ना यूज़ करें, हम इसको करें कि ये हमारे पास हो जाए प्रिंट, ओके। अच्छा इसने 0 से लेके 8 तक इसका स्लाइस पहले बनाया है, उसके बाद उसने उसको प्रिंट किया है। तो जो अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली प्रिंट करें तो शायद उसकी वजह से थोड़ा सा मसला आ रहता है। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम इसको एक वैल्यू देते हैं y = स्लाइस का फंक्शन कॉल कर लेते हैं। और स्लाइस के फंक्शन में हम इसको क्या देते हैं, 0 4 2। तो देखते हैं क्या ये तब हमारे पास रन करता है, प्रिंट a of x, प्रिंट x ऑफ y। तो अगर ये हमारे पास कैसे काम करता है, a और c, इन दैट केस इट इज आल्सो वर्किंग लाइक दैट। अच्छा इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसमें मैंने क्या किया है कि y को मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर करवाया है, और मैंने कहा है कि आप स्लाइसिंग कर दो। स्लाइसिंग में क्या करना है, आपने 0 से लेके 4 तक जो इंडेक्स है उसको आपने सिर्फ रख लेना है, बाकियों को रिमूव कर देना है। और हर 2 अ, के बाद ना आपने एक स्टेप कर लेना है। तो पहले उसने जो है वो ए को शामिल किया, फिर बी और सी को उसको शामिल नहीं करना चाहिए था, और फिर डी उसको दिखा देना चाहिए था। लेकिन ये यहाँ पे थोड़ा सा आई डोंट नो ये क्यों हो रहा है ऐसे। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए इग्नोर करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अगर हम इसको देखें सर ये, ऐसे भी तो हो सकता है कि लेंथ -1 कर रहा हो उसमें से, जहां तक हमने लाइक उसको 0 से स्टार्टिंग इंडेक्स है और 4 तक हमने उसे बताया, तो ये 4 से -1 तक चलेगा हमारे पास, ऐसे हाँ होगा कि नहीं? आपकी बात देखें वो ठीक है, ये 0 हो गया, 1 2 3 और फोर्थ इंडेक्स तो ई बन रहा है ना। तो ई से पहले पहले ABCD,
तो उसको दिखाने चाहिए हमारे पास 0 से 4 तक। तो 0 पे ए है, बी, सी, डी, तो 3 तक अगर भी दिखाए तो इसको ए बी सी डी दिखाना चाहिए, लेकिन हमने इसको कहा है कि 2 स्टेप्स। अच्छा, शायद उसने ना उसको इस तरीके से समझा है कि पहला इसने बी को स्टेप निकाल दिया है और उसके बाद फिर डी को निकाल दिया है इसने, आई गेस। बिल्कुल ऐसे इस हो सकता है, क्योंकि हमने उसे दिया, मतलब के 2 स्टेप में बताया कि पहला हमारे पास ए वाला स्टेप चलेगा, उसके बाद दूसरा स्टेप वो मिस कर देगा, उसके बाद थर्ड स्टेप हाँ, चलेगा, इसी तरह हमारे पास वो 4 स्टेप मिस कर देगा, उसमें 2 2 का वो स्टेप लेता जा रहा है। एग्जैक्टली ये- ऐसा ही उसने किया है। इसको हम ना एक और इसमें हम करके चेक करते हैं कि हम अगर यहाँ पे इसको 3 कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको कहते हैं कि ये EFI तक जाए, तो हम इसको कर देते हैं 6 कर देते हैं। अब देखते हैं ये क्या करता है। तो इसने हमें दिखा दिया डी, ए और डी। ए प्रिंट किया, बी सी को रिमूव कर दिया, डी को प्रिंट किया और EF को इसने रिमूव कर दिया। ठीक हो गया। तो ये किस काम तो ये सही कर रहा है। तो मैं थोड़ा सा रिमूव कर देता हूँ, बैक टू द नॉर्मल। ठीक हो गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं। उसमें अच्छा, ये चीज़ आपको समझ आ गई है ना, स्टार्ट, एंड और स्टेप किस तरीके से ठीक है। हम स्लाइस करते हैं। ओके, अच्छा, दैट्स यहाँ पे दैट्स किसी को कंफ्यूजन है कोई? क्योंकि मोस्टली स्लाइसिंग में आती है थोड़ी सी कंफ्यूजन। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि सिर्फ आज ही हमने स्टार्ट किया है। ओके सर, आई गेस किसी को कंफ्यूजन नहीं है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। तो नेक्स्ट हमारे पास है एक स्ट्रिंग x इज इक्वल टू हेलो। अब आपने इसको अगर देखें तो ये चीज़ हमारे पास सिंपली, इसमें मैंने इसको कहा है कि स्टार्टिंग में कुछ नहीं दिया और एंडिंग में भी कुछ नहीं दिया। 1 मिनट के लिए इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो इस केस में हमारे पास क्या प्रिंट होगा? मैंने इसको स्टार्ट भी नहीं बताया कि कहाँ से स्लाइस करना है और एंड भी नहीं बताया कि क्या, हाँ, क्या करना है। तो इस केस में ये क्या प्रिंट करेगा? एनी गेस? इसमें ऐसे होगा कि उसको स्टार्टिंग इंडेक्स को 0 ही कंसीडर करेगा, और एंड जोन से हमारे पास एक्चुअल एक्स की लास्ट लेंथ में आ रही है वैल्यू वो प्रिंट कर देगा, इफ आई एम एग्जैक्टली नॉट। exactly. तो ये क्या करेगा कि ये एक स्लाइस बनाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 इंडेक्स और एंडिंग फ्रॉम द लास्ट इंडेक्स, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है कि स्टार्ट कहाँ से करो और एंड कहाँ पे हो जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इसको स्पेसिफाई जब नहीं किया है और इसको अगर हम रन करके देखें तो ये हमें पूरा जो इंडेक्स है उसको ही प्रिंट कर देगा, कोई चेंजिंग नहीं करेगा। ठीक हो गया। और फिर मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और इसको मैं, अच्छा, अब इस केस में क्या होगा? अब इसमें ये है कि स्टार्ट तो ये 2 से हो रहा है और -1 तक जा रहा है, इसका क्या मतलब है? जी क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, मसलन के स्टार 2 से अच्छा, हो रहा है। हाँ, मेरा मेरा क्वेश्चन जो है ना इसमें ये सर है जी ये कि, रिवर्स फिर चलेगा हमारे पास ही, लाइक 2 इंडेक्स से लेके वो 1 की तरफ जाएगा, फिर उसी तरह 0 पे, आई गेस इस तरह होगा ये। अच्छा, अब सर जी। पाइथन में ना हमने शायद स्टार्ट में ये डिस्कशन की थी, आई डोंट नो। थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लिया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँ। अच्छा, मैं ना, ठीक हो गया। कलर मैं इसका कर लेता हूँ, कलर चेंज होगा नहीं होगा? एक सेकंड, कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? अच्छा, सेलेक्ट ही नहीं किया हुआ मैंने, आप चेंज सर हो गया। विजिबल ऐसे ही आ रहा है मुझे। हाँ, वो मैं कलर चेंज करने की कोशिश कर रहा था। अब ठीक हो गया। अच्छा देखें, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें ना तो ये इंडेक्स बनता है 0 1 2 3 4 और 5 पे स्पेस आ गई, 6 7 8 9 और 10। लेकिन पाइथन में हमारे पास एक और भी ऑप्शन होती है कि पाइथन हमें इनवर्स में भी इंडेक्स देता है। तो ये वाली अगर हम इस तरफ से इसको देखना शुरू करें, इस तरफ से तो ये पॉजिटिव में 0 1 2 हो गया, लेकिन अगर इस तरफ से देखें तो ये हमारे पास होगा -1 -2 -3 -4 और अप टू सो ऑन। ठीक है। तो ये हमारे पास एक फीचर है पाइथन का
कि ये हमें अलाउ करता है कि हम नेगेटिव इंडेक्सेस भी यूज कर सकते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है कि ये स्टार्ट करेगा कहाँ से, ये स्टार्ट होगा टू, सॉरी, ये एंड से। जीरो हो गया, ये वन हो गया और ये टू हो गया। तो टू इंडेक्स हमारे पास ये बन रही है। यहाँ से ये शुरू करेगा और इसने जाना है कहाँ तक, -1 तक। -1 ये इंडेक्स है, और उसने क्या करना है कि वन का स्टेप कर देना है, कि लास्ट से ना एक चीज़ उसने रिमूव कर देनी है। तो आई एस इसको वो रिमूव कर देगा, और हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा इस केस में। इसको रन करके देखता हूँ मैं। तो ये हमारे पास सिर्फ ये दो वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को? यस सर, ठीक है, क्लियर। दैट्स ग्रेट। मूविंग ऑन। तो अच्छा, अब इस केस में क्या होगा, ये तो वैसे हो भी चुका है। इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, अब इसमें बताएं कि इसमें क्या, अच्छा इसमें चैट में ये क्वेश्चन। राइट साइड से हमारी वैल्यू शुरू होती जाएगी और ये लेफ्ट साइड की तरफ मूव करता जाएगा। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब ये लीड कोड की एक प्रॉब्लम भी है, जिसमें हमें कहा जाता है कि आपने ना एक एरे को या गिवन स्ट्रिंग को रिवर्स करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो अब अगर हमने इसको एरे को स्ट्रिंग करना है ना, तो स्लाइसिंग की मदद से अगर हम इसको रिवर्स करने की कोशिश करें, तो देखें, हम स्लाइसिंग में क्या करते हैं, हम स्लाइसिंग में बताते हैं कि वो स्टार्ट कहाँ से करे और एंड कहाँ पे करे, और उसके बाद वो स्टेप कहाँ से लेना। तो अभी हमने उसको बताया नहीं है कि वो, हमने उसको स्टार्टिंग भी बता दिया कि कोई, हमने उसको नहीं बताया, और एंडिंग का भी नहीं बताया, और हमने उसको कहा है कि -1 का ना आप जो है वो करते जाओ, क्या कहते हैं उसको, स्टेप लेते जाओ। तो जब उसने स्लाइसिंग करनी शुरू की, तो उसने कहा कि यार मुझे -1 से जो है ना वो एक स्टेप लेते जाना है। तो वो यहाँ से आया, और यहाँ से वो ना नेगेटिव -1 प्लस -1 क्या हो गया हमारे पास, -2। फिर उसने इसको प्रिंट कर देगा, फिर -1 उसमें प्लस करेंगे तो -3 हो जाएगा, तो इसको प्रिंट कर देगा। तो रिवर्स में ही हमारे पास ये पूरी जो है ना वो एक दफ़ा एक्सेस हो जाएगी। तो जब हम इसको रन करेंगे, तो ये हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास हेलो वर्ड को इन्वर्ट कर देगा। ठीक है। तो एरे को या स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए हम स्लाइसिंग को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। सर इसमें रिवर्स का भी फंक्शन होता है? रिवर्स का फंक्शन वैसे होता है कि बिल्ट इन, तो एक दफ चल चेक कर लेते हैं हम। प्रिंट कर लेते हैं और हम करते हैं रिवर्स। आई गेस वो किसी लाइब्रेरी का पार्ट होगा, ऐसे बिल्ट इन तो नहीं होता ये। सर और ये इसमें एक्स नहीं, इसको वेरिएबल कॉल नहीं करेंगे? हाँ, एक्स एक्स डॉट रिवर्स। रिवर्स करके देख लेते हैं। नहीं, ये एरर दे रहा है। सर जी, ईडी लगा के देखें, क्या चीज़? रिवर्स के आगे ई के बाद डी लगा के देखें। रिवर्स्ड, हाँ, केस, यस, ये नहीं काम कर रहा। कहता है कि एरर हमारे पास है। एरर नॉट इसने क्या रिवर्स दिया रिवर्स। कि ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट रिवर्स्ड। सर रिवर्स्ड लिखें, फिर ब्रैकेट लगाएं और फिर एक्स लिख दें। जी बिल्कुल मैम, ठीक कह रही है। ऐसे भी हो सकता है कि STR X और उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लिख दें रिवर्स, ऐसे ब्रैकेट वाला कुछ तरह से सीन होगा। एक सेकंड में इसको थोड़ा सा जूम आउट करूँ, मुझे इसका एरर ही नहीं नजर आ रहा कि इसने एरर क्या दिया है। str ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट str। अभी इसको मैं अगर चेक कर लेता हूँ इंटरनेट पे, फौरन सर्च कर लेते हैं, रिवर्स्ड इन पाइथन। फिर भी गलत है लेकिन, अच्छा, पाइथन रिवर्स फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं कि रिवर्स द सीक्वेंस ऑफ अ लिस्ट एंड प्रिंट ईच आइटम।
रिवर्स्ड दिस। अच्छा, हमें इसको ना असाइन करना पड़ेगा किसी वेरिएबल को। लिस्ट डॉट रिवर्स लिस्ट, क्योंकि ये स्ट्रिंग है ना हमारे पास, तो स्ट्रिंग पे तो ये अप्लाई नहीं हो सकता, ये हमारे पास लिस्ट पे अप्लाई हो सकता है। तो अगर हम इसको एक लिस्ट बना दें तो उस केस में इसको रिवर्स कर देगा। मैं इसको यहाँ सर्च करता हूँ, रिवर्स्ड ऑन ए स्ट्रिंग इन पाइथन। तो फ्लिपिंग अ फंक्शन इन पाइथन, स्टैक ओवरफ्लो को यूज़ कर लेते हैं। तो ये कहते हैं कि यू कैन राइट अ फंक्शन, नहीं हैस्केल नहीं हमें चाहिए, नहीं। तो ये जो है ना, अगर ये हमारे पास वो एक, इसको अगर हम कह दें कि x इक्वल टू अ लिस्ट दैट कंटेन स्ट्रिंग्स h e l l o, तो इस केस में हमारे पास क्या होगा, ये गलत हो गया थोड़ा सा, अरे यार, इंटर अभी नहीं करना था, सॉरी। ये हो गया हमारे पास हेलो। और अब इसको मैं करता हूँ कि इसको मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। इसको मैं कहता हूँ कि एक्स डॉट रिवर्स्ड, और इसको मैं रन करता हूँ। अब तो अभी भी नहीं कर रहा, कह रहा है कि इसको, ये चाह के हमें इसको करना पड़ेगा एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा। वैसे करके देख लेते हैं, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेता हूँ वाई, और देखते हैं इस केस में क्या होता है। अभी भी एरर दे रहा है, लिस्ट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट, रिवर्स्ड रिवर्स्ड रिवर्स्ड। देखा था तो हमने कुछ, इसमें ये कह रहा है कि रिवर्स्ड को कैसे यूज करना है हमने। अच्छा, इस तरीके से एक्सेस हम के बाद आना है फिर। एक्ट रिवर्स्ड, और इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं हम लिस्ट रिवर्स आइटरेटर ऑब्जेक्ट एट। ये तो कुछ और ही इसमें हो रहा है हमारे पास, रिवर्स्ड। वो कह सर रहा है ये कि ना इस कन्वर्ट क्यों प्रिंट करने के लिए हमें एक फॉर लूप लगाना पड़ेगा। सर जी इसमें ये बताइएगा प्लीज, क्या स्ट्रिंग चेंज नहीं होती या क्या रीजन है, क्या लिस्ट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं? क्या जरूरी है हम वेरिएबल अलग से लें, उसको वैल्यू असाइन करें, फिर हाँ, उसको कमांड एक दें एक प्रिंट की? इसमें ना ये बात भी है कि जो स्ट्रिंग्स जो होती हैं वो हमारे पास इम्यूटेबल होते हैं, तो उस वजह से नहीं कर सकते। अच्छा, ये चीज़ मुझे खुद इसका आइडिया नहीं है, ये मुझे खुद देखनी चलिए पड़ेगी। थैंक यू सर। तो सर मैं अभी हम थोड़ा सा ऐड कर दूं यहाँ पे, जी मैम, ज़रूर आप ऐड अगर कर आप दें। इजाज़त दें। अच्छा, हमने जॉइन का फंक्शन कल या परसों पढ़ा था। हम स्ट्रिंग को भी कर सकते हैं रिवर्स, एक तरीका जो सर ने आपको पहले ही बताया था, जो कमेंट आउट हुआ हुआ है। अगर x इज इक्वल्स टू हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, जैसे फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को मुझे रिवर्स करना है, ठीक है। तो जो थर्ड लाइन में सर ने कमेंट आउट किया हुआ है, सर अगर आप इसको अनकमेंट करें, प्रिंट एक्स, बिल्कुल ये वाला, हाँ। और बाकी सबको अगर आप कमेंट आउट कर दें, बाकी सबको, या फिर रिमूव कर दें। नहीं 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 नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, फर्स्ट पे जो था ना, हाँ उसको रखें, हाँ। और यस, इसको रिमूव कर दें, प्रिंट वाई को भी रिमूव कर दें। अब मुझे रिवर्स करना है ना, तो अब आप रन कर दें। हाँ, ये तो हम यही बात कर रहे थे, स्लैशिंग की ठीक है, बात कर रहे थे, उसमें हम वो ना हाँ। देख रहे थे कि हम रिवर्स को यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा, अब क्या होता है कि हम पाइथन में, टॉपिक से अपने थोड़ा सा भटक गए थे। ओके, अच्छा, जॉइन का एक फंक्शन होता है, वो स्ट्रिंग को हम कन्वर्ट कर देता है किसी इटरेटर में, ठीक है। अब वहां पे उस चीज को हमें किस तरीके से रिवर्स करना है, तो जॉइन का एक फंक्शन होता है, उसके साथ हम यूज करके उसको रिवर्स करते हैं, यही रिजल्ट आएगा।
लेकिन वो चीज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो हम वो आगे जाके देखेंगे, ठीक है। लेकिन स्ट्रिंग भी रिवर्स हो सकता है। रिवर्स का फंक्शन यूज करेंगे, ज्वाइन का फंक्शन यूज करेंगे, और स्ट्रिंग पूरा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो अभी क्योंकि हम स्लाइसिंग की बात कर रहे थे, तो स्लाइसिंग भी कहते हैं। तो इसमें ये था हमने कि अगर हमने एक स्ट्रिंग को रिवर्स करना हो तो स्लाइसिंग की मदद से हम ऐसे उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास ये है कि अगर एक स्ट्रिंग है, वी आर लर्निंग अबाउट स्ट्रिंग स्लाइसिंग, और अगर हम इसकी अगर सिर्फ स्ट्रिंग की लेंथ चेक करें तो ये हमें बता देता है कि हमारे पास ना स्ट्रिंग की लेंथ क्या है। तो स्ट्रिंग के ऊपर ना डिफरेंट हम जो है वो फंक्शंस अप्लाई कर सकते हैं, उससे हमें लेंथ से हमें स्ट्रिंग की लेंथ का पता चल जाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स। अगर इसको हम रन करें तो ये हमें बता देता है कि जो स्पेस है, पहली स्पेस, वो स्ट्रिंग में कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, अब मैंने इसमें यहाँ पे कुछ नहीं बताया हुआ, तो ये मुझे बता रहा है कि जो पहली स्पेस आ रही है वो कहाँ पे आ रही है, 0, 1 और 2 इंडेक्स पे आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अगर इंटर करूँ ये वर्ड अगर इंटर करूँ तो ये मुझे बताएगा कि ये 7th इंडेक्स पे मौजूद है। ठीक है, और दूसरी दफ़ा के लिए अगर चेक करना है तो उसके लिए फिर मुझे ना थोड़ी सी प्रोग्राम लॉजिक लगानी पड़ेगी कि जितने भी इसमें एल वर्ड्स हैं, जितने भी ए वर्ड है, जितनी बार बी आया हुआ है, तो उसके लिए फिर डिक्शनरी भी यूज़ हो सकती है। वो उस तरफ नहीं जाते हैं, अभी तक हम स्ट्रिंग पे ही रहते हैं क्योंकि हम स्लाइसिंग के साथ साथ स्ट्रिंग्स को भी देख रहे हैं। अच्छा, अब अगर मैंने जो वर्ड मौजूद है 2 इंडेक्स पे, स्ट्रिंग पे, अगर उसको एक्सेस करना है तो मैं किस तरीके से करूँगा, मैं इस तरीके से इसको एक्सेस करूँगा, प्रिंट स्ट्रिंग और 2। तो 2 इंडेक्स पे हमारे पास कुछ नहीं है, एम्प्टी स्ट्रिंग स्पेस है, तो इसलिए उसने मुझे स्पेस रिटर्न कर दी खाली। और इसके बाद अगर मैं इसको रन करके देखूं कि स्ट्रिंग 4 पे क्या एलिमेंट पड़ा है, तो वो मुझे बता देगा कि 4th इंडेक्स पे 0, 1, 2, 3 एंड 4th इंडेक्स पे हमारे पास आर लेटर मौजूद है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि स्लाइसिंग की बात जो हम कर रहे थे, कि अगर इस स्ट्रिंग में से मैं कह दूं कि 3rd इंडेक्स से लेके 9th इंडेक्स तक का एक स्लाइस बना दो, और उसके बाद हर 2 वर्ड्स के बाद एक लेटर को आप मिस कर दो, उसको रिमूव कर दो, और फिर उसका स्लाइस बनाओ, तो उस केस में ये कैसे रन होगा, ये करके देख लेते हैं। ये रन हुआ। अच्छा, इसने स्टार्ट किया 3rd इंडेक्स से, 0, 1, 2, 3, 3rd इंडेक्स ये ए, फिर उसके बाद उसने रिमूव किया आर को, फिर उसने ई दे दिया, फिर स्पेस को रिमूव किया और एल प्रिंट कर दिया, और यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास 9 इंडेक्स कंप्लीट हो चुके थे। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव इज कि हमने 0 इंडेक्स से लेके 36 इंडेक्स तक जाना है, और 3 का स्टेप हमने लेना है। तो इस केस में चेक करते हैं कि हमारे पास स्लाइसिंग किस तरीके से वर्क करेगी। तो अच्छा, अब इसमें इसने क्या किया कि ओके, 0 से इसने स्टार्ट किया, फिर ई को रिमूव कर दिया, और फिर उसने स्पेस को भी रिमूव कर दिया, और आर इसने प्रिंट कर दिया, फिर ए और ई पे नहीं, वी, डब्ल्यू और आर के दरमियान इसने यहाँ पे 2 को रिमूव किया है, आर को दिया है, फिर उसने जो है वो आर प्रिंट किया है, आर और अच्छा, यहाँ पे स्पेस क्यों आई है। अच्छा, ये स्टेप वाली चीज़ ना मैं खुद इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि ये जैसे मैंने समझा था वैसे काम नहीं कर रहा ये अगर 3 का स्टेप यहाँ पे आ रहा है तो इसको यहाँ पे
तो मेरे अगर हम ख्याल इस से अगर हम फोर्स का स्टेप यूज करते हैं ना, तो उसमें फर्स्ट जो थ्री है वो नहीं काउंट करेगा। जैसे कि अभी आपने टू यूज किया था तो एक लेटर को मिस कर रहा था, अब थ्री यूज कर रहे हैं तो दो लेटर्स को मिस मिड में कर रहा है। हाँ ऐसे ही ठीक है। है, अगर देखें कि अभी इसने यहाँ पे ई और अगर इसको हम अगर ड्राई रन करें ना, तो पहले उसने डब्ल्यू किया, फिर ई और स्पेस को उसने मिस करके आर दिखा दिया। फिर अब उसने दो लेटर्स को मिस करना है, तो उसने क्या किया कि ए और ई को मिस कर दिया। तो यहाँ पे तो स्पेस आनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ए आई आ रहा है, तो मैं इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज आ रहा हूँ। ये हमारे पास क्यों आ रहा है RGLI? तो ये यहाँ तक जा रहा है, और 36 जो इंडेक्स है ना, वो हमारे पास ये बन रही है। यहाँ तक ये रन कर रहा है, और इसमें इसमें ना ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से रन हुआ है। अगर इसको मैं हम्म, इसको अगर हम डिबग करके देखें कि ये चीज़ थोड़ी समझनी चाहिए कि कैसे हो रही है, तो अगर ये कंफ्यूजन नहीं रखनी चाहिए, कोशिश करते हैं इसको हम क्लियर कर दें। ये स्टेप किस तरीके से वर्क कर रहा है, इसको हम ना थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं 10 तक ले जाते हैं, फिर देखते हैं किस तरीके से वर्क कर रहा है ये। अच्छा जी, WR, पहली बार इसने जो है वो दो को रिमूव किया, फिर AE, और ये इसने रिमूव कर दिया यहाँ तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इंडेक्स ए बन रहा है। तो उसने W और R को प्रिंट करवाया, और उसके बाद इस सब को रिमूव कर दिया। ये थोड़ा सा देखना चाहिए। edit code and get help। ओके, तो हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं। ओके, सही से पेस्ट ही नहीं हुआ। Ctrl+C। ओके, इसकी विजुअलाइजेशन करके देखते हैं। अच्छा, ये स्ट्रिंग इस इनिशिएट हो गया हमारे पास। और यार ये क्या बात है, हम इसकी विजुअलाइजेशन कैसे देख सकते हैं? हम्म, 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 ये तो इसने डायरेक्ट ही ना वो लास्ट स्टेप दिखा दिया है, बीच में इसने नहीं बताया कि हर स्टेप पे क्या हो रहा है। चलिए इस पे मैं देखता हूँ कि ये मैं थोड़ा सा रिसर्च करके ना, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर डिस्कस कर लेंगे। तो इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, नेक्स्ट वाले को देखते हैं कि नेक्स्ट तो इजी सा ही है, इसमें कोई स्टेप फंक्शन नहीं है। सिंपली उसने कहा है कि 7 से स्टार्ट करो और एंड तक जाओ। तो इस केस में हमारे पास क्या रन होगा, ये ट्राई करके देख लेते हैं। तो इसमें इसने ना 7th इंडेक्स से स्टार्ट किया, और उसके बाद उसने एंड तक जितना भी है सब कुछ उसने प्रिंट कर दिया, लर्निंग अबाउट स्ट्रिंग स्लाइसिंग। ओके, आप लोग भी इसको देखिएगा कि ये स्लाइसिंग में ना स्टेप फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो हमें ये चीज़ तो समझ आ रही है कि यहाँ से स्टार्ट इसने करना है, और यहाँ तक एक उसने स्लाइस निकाल के दे देना है। तो इसमें जो ये वाला पार्ट है ना, थर्ड कॉलन के बाद, इसमें थोड़ा सा एम्बिग्युइटी आ रही है। कभी ये ठीक काम कर रहा है, कभी जैसे एक्सपेक्टेड हमने समझा है वैसा नहीं काम कर रहा। तो आप लोग भी थोड़ा सा इसको देखिएगा, और अगर किसी को कोई अच्छा रिसोर्स मिले तो शेयर कीजिएगा, हम सब के लिए वो एक बेहतर चीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग, पहले भी हमने इसकी बात की है। तो आप जिस तरीके से हमने बताया था कि हम नेगेटिव इंडेक्सेस को हमने यहाँ पे यूज़ किया है, तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जिसमें हम सिंपल सिर्फ नेगेटिव इंडेक्सेस यूज़ कर रहे हैं। तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए प्रिंट कर देता हूँ, सॉरी कमेंट कर देता हूँ। और इसमें अगर हम देखें कि प्रिंट एक्स ऑफ
-1। तो आपके ख्याल में ये क्या प्रिंट करेगा? माइनस तो वन। इसमें भी जी सर। जी जी सर अब्दुल्ला। सर ऐसे है कि ये फिर ये राइट साइड से मूव करेगा, -1। बिल्कुल जी ओ ऐसे ही है, करेगा। राइट साइड से मूव करेगा, लेकिन अभी देखिए हमने कोई कॉलन वगैरह इसमें ऐड नहीं किया हुआ। तो स्लाइसिंग तो इसमें बिल्कुल यूज़ नहीं हो रही, हमने सिंपली उसको कहा है कि एक्स की -1 स्ट्रिंग पे जो भी पड़ा है उसको प्रिंट करवा दो। तो एक्स की -1 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ ओ है? यस एग्जैक्टली, तो ये हमें जो है ना ओ प्रिंट करवा देगा। ठीक है, अगर इसको मैं करूँ एक्स ऑफ -2, तो ये हमारे पास, एल। सॉरी, यस, तो ये हमें उस -2 इंडेक्स पे ये पड़ा हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि अब हम देखते हैं कि स्लाइसिंग में कि हमने इसको कहा कि आप एक्स स्ट्रिंग की क्या करो कि आप 0 इंडेक्स से स्टार्ट करो और -1 तक जाओ। तो ये इस केस में तो ये है कि वही होगा कि पूरी स्ट्रिंग हमारे पास ओके ठीक है, -1 तक लिमिट जाना है लगाइए तो ना सर इसमें। हाँ -1 से पहले पहले। तो ये हेलो की जगह सिर्फ हेल्प प्रिंट कर देगा। ठीक हो गया। अच्छा, ये चीज़ समझने वाली है कि जब हम स्लाइसिंग में जो है वो लास्ट इंडेक्स जो बताते हैं ना, तो उससे पहले पहले वो प्रिंट कर रहा होता है। लेकिन अगर स्टार्ट में अगर हम ज़ीरो करें ना, तो ऐसा नहीं है कि वो ज़ीरो को इंक्लूड नहीं करेगा, वो ज़ीरो को इंक्लूड करता होता है। लेकिन जो लास्ट वाली इंडेक्स है ना, उसको जो है ना वो उससे पहले वाले को वो ला के दिखाता है। तो 0 से लेके -1 के दरमियान, तो 0 से इसने यहाँ से स्टार्ट 0 से ही किया और -1 से पहले पहले को प्रिंट कर दिया। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर हम इसमें देखें कि हम कहें कि x को -2 से लेके -1 तक, ठीक हो गया, तो -1 ये है और -2। एल से लेके चलेगा सर जी, एल और एल प्रिंट हो जाएगा। चेक करते हैं ये हमारे पास क्या देता है। यस, -1, -2 और, अच्छा देखें, जो इसकी जो स्टार्टिंग वाली जो होती है ना उसको वो इंक्लूड करता है, लेकिन जो एंडिंग वाली होती है ना उसको इंक्लूड नहीं करता। ठीक है, हमने इसमें ये बात की थी ना कि हमारे पास जो स्लाइसिंग का फंक होती है वो ऐसे होती है कि ये इसका एग्जैक्टली ये इंडेक्स सिंटेक्स नहीं है, तो मैं वैसे आपको बताने की अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। स्टार्ट, एंड और स्टेप। ठीक है, स्टेप में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको छोड़ देते हैं। तो जो स्टार्टिंग जो होती है ना उसको वो इंक्लूड करता है, लेकिन जो एंड वाला जो हमने उसको बताया वो होता है ना, उस एलिमेंट को इंक्लूड नहीं करता, उससे पहले पहले, उससे जो पहले एलिमेंट आ रहा होता है वहां तक वो चलता है। तो इस केस में जब हमने इसको रन किया तो उसने -2 इंडेक्स को इंक्लूड किया, लेकिन -1 पे जाके उसने स्टॉप कर दिया। ठीक है, -1 वाले को इंक्लूड नहीं करता ही। तो ये एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली, याद रखने वाली, कि जो स्टार्ट होगा उसको वो इंक्लूड करेगा, लेकिन जो एंड हम उसको मेंशन करेंगे स्लाइस में उसको वो इंक्लूड नहीं करता होता, उससे पहले पहले वाले एलिमेंट को सिर्फ इंक्लूड करता है। ओके, नेक्स्ट इज वी हैव कि हमने स्टार्ट और एंड उसको नहीं दिया, हमने कहा डिफ़ॉल्ट करो और स्टेप जो है वो -1 का आप यूज़ करो। तो इस केस में ये इसने क्या किया, ये चीज़ हमने पहले देखी थी कि इससे क्या करता है कि इसको रिवर्स कर देता है। -1 मतलब ऑपोजिट साइड से उसने रनिंग स्टार्ट करनी है, और फिर स्टार्ट और एंड जो है वो क्योंकि नहीं मेंशन तो डिफ़ॉल्ट वो चलेगा। तो डिफ़ॉल्ट में हमारे पास स्टार्ट हमारे पास क्या बन जाएगा, ओ, क्योंकि हमने स्टेप जो है -1 डिफाइन किया है। जब -1 कहा है तो वो यहाँ पे आ गया, और यहाँ से उसने अ, आगे की तरफ ही जाना है, -1 से -2 पे जाएगा, -3, -4 और फिर -5 यहाँ पे आएगा। तो -1 इसका स्टार्ट हो जाएगा और -5 जो है इसका एंड हो जाएगा, और इससे हमारी जो स्ट्रिंग है वो इन्वर्स हो जाएगी।
तो जिसमें कंफ्यूजन देखिएगा, फिर अब स्टेप यूज कर रहे हैं तो उस मिस ही नहीं करना चाहिए उस लेटर को। दोबारा पूछिएगा सर, काशिफ काशिफ जी अपना क्वेश्चन। जी सर, मैंने कहा हम स्टेप का यूज कर रहे हैं ना, तो हमने वैल्यू उसको दी है, वन स्टेप मूव करेगा, तो उसमें तो लेटर उसको छोड़ना चाहिए। ये तो सिर्फ जस्ट हम ये कॉमास तो ना भी लगाते, डॉट डॉट्स डबल लगाए हैं जो है स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू, तो ये तो तब भी कर सकता सर जी। ये हम चैट जीपीटी से पूछ लेते हैं। मेरे ख्याल में ना ये ऐसे हो रहा है कि जी -1 पे ना वो, जब हम उसको ये कह रहे हैं ना -1 स्टेप, तो उस पे वो जो कंपाइलर है ना वो उसको कह रहा है कि आपने यहाँ से स्टार्ट करना है, जी -1 इंडेक्स पे चले जाओ, और उसके बाद स्टार्ट और एंड क्योंकि नहीं मेंशन, तो क्योंकि आप लास्ट पे चले गए हो, अब यहाँ से आप जो है वो एक्सेस करना शुरू कर दो। तो अब जब उसने लास्ट से एक्सेस करना शुरू किया तो जाहिर बात है जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वो -1 बन जाएगा और एंडिंग पॉइंट -5 बन जाएगा, और -5 यहाँ पे आ जाए, -1 यहाँ पे आ जाएगा और -5 यहाँ पे आ जाएगा, और उसके बाद वो रन करेगा। तो हम जीपीटी से भी पूछ लेते हैं एक बारी कि एक्सप्लेन दिस कोड। देखिए हमें बता देगा कि, ठीक है, विथ मीन गोस फ्रॉम बिगिनिंग टू, ठीक है, इफ एक्स वर अ लिस्ट टपल और स्ट्रिंग एक्स कॉलन कॉलन -1 would reverse its order. Start, stop, step is the general scenario. By leaving start and stop empty, we take all elements. The -1 step means it reads the element in reverse order. This approach works on any sequence types in Python such as strings and tuples. Okay. अच्छा, अब ये देखें, ये चीज़ इसने यहाँ पे कह दिया कि जो रिवर्स करते हैं। ये चीज़ है ना, जो ये चीज़ हमने इसको खाली छोड़ा है, इससे उसको क्या पता चल गया कि उसने क्या करना है, उसने पूरी लिस्ट को एक्सेस करना है, लेकिन एक्सेस कहाँ से करना है, -1 से। -1 स्टेप मीन्स इट रीड्स द एलिमेंट इन रिवर्स ऑर्डर। तो हम इससे पूछ लेते हैं कि हमें ना, वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस स्टेप इन स्लाइसिंग, हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस, हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ये हमें कहता है कि शो लेट्स ब्रेक डाउन पाइथन स्लाइसिंग इन डिटेल। ओके, स्टेप क्या करता है, द स्टेप साइज और द स्ट्राइड बिटवीन द एलिमेंट्स, ईच ऑफ दीज थ्री पार्ट्स स्टार्ट स्टॉप एंड स्टेप इज ऑप्शनल. This means no start or stop. When you leave out the start or stop values, it means the slide will include the entire sequence. It starts from the beginning and goes until the end. तो इस केस में क्या रहा है कि -1 is the step position, means that Python will step through the sequence in reverse order. ठीक है, let's take ये this. आप हमें असाइनमेंट दे दें, हम भी रीड आउट करके आते हैं, तो इस तरह ये है कि हमें भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और वन मोर थिंग मैं ऐड करता जाऊं कि हमें असाइनमेंट बेस्ड टास्क भी दें, क्योंकि थ्योरेटिकली तो हमें चीज़ें समझ आती जा रही हैं, बट हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो हमें वो कैसे कॉन्सेप्ट वो रिमेम्बर रहेंगे। तो उसके लिए आई गेस असाइनमेंट बेस्ड क्वेश्चन होने चाहिए। अच्छा सर, असाइनमेंट बिल्कुल यस सर, आप कंटिन्यू करें। नहीं, यस मैम, आप प्लीज आप बता दें। ओके सर, असाइनमेंट बिल्कुल दिए जाएंगे। और आप लोगों की एक रिक्वेस्ट भी थी कि प्रेजेंटेशन डे रखा जाए, तो कल प्रेजेंटेशन डे है। ठीक है, तो आप लोगों को जो भी लग रहा है कि आप लोगों ने टॉपिक पढ़ लिए हैं, टॉपिक बाय द वे शीट में ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, कोई सा भी टॉपिक उठाएं और कल जो है प्रेजेंट कर दें। इसके अलावा एमसीक्यूज भी लिए जाएंगे। आज था इरादा, लेकिन आज टाइम नहीं मिला क्योंकि टॉपिक्स थे, तो हम मंडे को या फिर ट्यूसडे को देख लेंगे। ठीक है, तो कल प्रेजेंटेशन होगी ना, तो आप लोग ऑफ कोर्स प्रेजेंटेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए भी पढ़ेंगे। तो इन केस कहीं पे भी आप लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं ये कहूंगी कि वो टॉपिक छोड़ दें। अगर आप लोग कंफर्टेबल हैं तो वो टॉपिक आप लोग रख लें और फिर एक्सप्लेन कर दें, वरना जो भी टॉपिक कंफ्यूजिंग है ना वो दोबारा हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। ओके मैम, श्योर।
अच्छा, ये इसने थोड़ा सा ना बड़े अच्छे से ये चीज़ एक्सप्लेन किया है कि थिंक ऑफ स्लाइसिंग लाइक अ ट्रेन ट्रैक विद अ मल्टीपल ट्रेन कार्स द एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस द स्टेप इज इन स्लाइसिंग इज लाइक पेस एट विच द ट्रेन मूव्स। दो स्टेप जो है वो क्या बता रहा है कि हमें बता रहा है कि आपने किस पेस पे मूव करना है। अ पॉजिटिव स्टेप, अगर हमने उसको +1 दिया, इसका मतलब ये है कि ट्रेन मूव्स फॉरवर्ड वन कार एट अ टाइम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और अगर हमने नेगेटिव उसको दिया है, मीन्स दैट ट्रेन मूव्स बैकवर्ड वन कार एट अ टाइम फ्रॉम right to left. The step size determines how many train cars the train skips as it moves. If the step is 2, the train skips every second car. If the step is 3, the train skips 2 cars between stops, and so on. In summary, the step controls direction, forward and backward. How many elements are skipped between stop? तो अब मुझे इससे ना थोड़ा सा ये समझ आइए कि एक तो हमने ये चीज़ देखी भी है कि वो डायरेक्शन को कंट्रोल करता है। अगर हम उसको यहाँ पे अगर हम नहीं बताते कि अगर हम सिंपल जो हमने इसको यहाँ पे किया था कि अ, ये चीज़ जो थी, ठीक है, एक सेकेंड, अगर हम इसको नहीं बताते कि आपने कौन से कितने स्टेप्स लेने हैं और कहाँ से स्टार्ट एंड स्टॉप करना है, तो वो जो है सिंपली एक डायरेक्शन में मूव करते हुए सबको प्रिंट कर देता है। लेकिन हम इसको अगर एक स्टेप दे के देखें 1, तो ये क्या करता है कि ये इस केस में वन स्टेप मूव करता है। और उस केस में भी ना, मतलब HELL वो, और अगर हम यहाँ पे 2 देखे देखें तो फिर क्या करता है। अच्छा, आप लोगों ने बोर तो नहीं हो रहे कि यार मैं आप लोगों को समझाते समझाने के चक्करों में खुद समझने बैठ गया हूँ। नो सर, तो ऐसे हाँ, नहीं। अच्छा इसका देखें अब यहाँ पे ना इसमें इसने क्या किया है। अब ये स्टेप हमारे पास देखें 3 काम कर रहा है। पहला काम ये क्या कर रहा है कि वो हमें बताता है कि आपने हाउ मैनी, ओके, हाउ मैनी लेटर्स टू स्किप, और उस, यार, उसके अलावा हमें क्या बता रहा है, डायरेक्शन, डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है। अब जब हमने इसको 1 किया, तो इस केस में जो है वो उसने कोई लेटर स्किप नहीं की। लेकिन जब हमने इसको 2 कर दिया स्टेप को, तो उसने हर दूसरे एलिमेंट के दरमियान हर दूसरे एलिमेंट को जो है उसने स्किप करना शुरू कर दिया, ठीक है। हमने इसको कहा कि हर पहले एलिमेंट को स्किप कर दो, लेकिन वो अगर हर एक एलिमेंट को स्किप करना शुरू कर देगा तो वो तो पुरानी पहली वाली कंडीशन जो है वो तो गलत हो जाएगी। कि उस टाइम ने तो उसको कहा है कि 0 से लेके या फिर इसको ऐसा क्या, ये अगर ये हो सकता है कि अब हमने उसको कहा है कि सॉरी मैं यहाँ पे ना बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गया हूँ कि अब 1 के अगर हम इसको करें तो 1 के दरमियान तो कोई, मतलब इस एलिमेंट के दरमियान तो कोई एलिमेंट नहीं है। लेकिन अगर इन 2 एलिमेंट्स के दरमियान अगर हम बात करें, तो ये वाला एलिमेंट, कोई एक एलिमेंट हम इस बीच में से रिमूव कर सकते हैं। ऐसे हमने यहाँ पे जब हम इसको 2 देते हैं, तो ये हमारे पास H और ई में से ई को रिमूव कर देता है, फिर डबल एल में से इस एल को रिमूव कर देता है, और ओ, मतलब इन 3 में से इसको दरमियान वाले को रिमूव कर दिया, और इन तीनों में से इस दरमियान वाले को रिमूव कर दिया। तो आई गेस थोड़ा सा इस तरीके से ये चीज़ें काम कर रहे हैं। तो आप लोगों इसको ना थोड़ा सा और देखिएगा डिटेल में ना, कि ये स्टेप फंक्शन मुझे भी थोड़ा सा इसने कंफ्यूज कर दिया है। अच्छा, इसमें सिर्फ ये 2 चीज़ें तो हमें पता चल गई कि एक तो ये डायरेक्शन बताता है, और दूसरा हाउ मैनी एलिमेंट्स आर स्किप्ड बिटवीन ईच लूप या ईच आइट्रेशन। ओके, तो आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक था वो था कि हम स्ट्रिंग मेथड्स को देखें। तो हल्का सा ओवरव्यू देख लेते हैं, हमारे पास तकरीबन 6 मिनट्स हैं। तो स्ट्रिंग के जो हमारे पास
बिल्ट इन मेथड्स होते हैं जो हम उन पे अप्लाई कर सकते हैं. पाइथन हैज़ अ सेट ऑफ बिल्ट इन मेथड्स दैट यू कैन यूज ऑन स्ट्रिंग्स सच एज अपर केस, लोअर केस, कैपिटलाइज एंड सॉर्टेड. तो अपर केस हमारे पास क्या करेगा कि एक स्ट्रिंग को अगर हमने सारे लेटर्स अपर केस में प्रिंट कराने हैं तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे. सारे लोअर केस में प्रिंट कराने हैं तो लोअर केस को यूज़ करेंगे. कैपिटलाइज करेंगे तो उसका क्या मतलब है कि एरे में जितने भी वर्ड्स हैं उनके पहले वर्ड लेटर को वो कैपिटलाइज कर देगा. और सॉर्टेड जो है वो क्या करेगा कि एरे को सॉर्ट कर देगा. एंड इसी तरह जो ज्वाइन है इज यूज टू ज्वाइन कैरेक्टर्स ऑफ अ लिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग सेपरेटेड बाय स्पेसिफिक कैरेक्टर्स. तो हम ज्वाइन कर सकते हैं दो एरेज को और हम डिफाइन कर सकते हैं कि कितना उसको हमने किस तरीके से ज्वाइन करना है. तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक, इनको सारों को मैं कर देता हूँ कमेंट. अब ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है. पी स्मॉल है, वाई कैपिटल है, टी स्मॉल है, एच कैपिटल है और एन हमारे पास स्मॉल है. अगर मैं कहता हूँ कि मैंने प्रिंट कराना है इस पूरे सारे एलिमेंट्स को कैपिटलाइज करके, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स डॉट कैपिटलाइज का बिल्ट इन फंक्शन यूज़ करता हूँ और इसको प्रिंट कराता हूँ. तो ये हमारे पास इसने क्या किया कि पहले वर्ड को कैपिटल करके बाकी सब को स्मॉल करके इसने प्रिंट करवा दिया. ओके. देन अगर हम करें ये हम हमने कहा स्ट्रिंग डिक्लेयर कराई, स्ट्रिंग वन इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग. और अगर हम इसको प्रिंट करके देखें, स्ट्रिंग वन डॉट अपर, इसके हम चाहते हैं कि सारे लेटर्स को हम अपर केस में प्रिंट करवाएं. तो ये हमें क्या करेगा, ये नहीं देखेगा कि कौन स्मॉल है कौन अपर में है, वो सबको वन बाय वन लेगा और सबको वो अपर केस में प्रिंट करवा देगा हमारे पास. तो कैपिटलाइज हमारे पास क्या करता है, पहले लेटर को कैपिटल करके बाकी सबको स्मॉल कर देता है. और जो स्ट्रिंग है, सॉरी अपर का जो फंक्शन है बिल्ट इन फंक्शन, वो क्या करता है कि सारे स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को अपर केस में प्रिंट कर देता है. ऑलराइट. सो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस किया था वो था कैपिटलाइज. सिमिलरली वही जो हमने पहले लास्ट एलिमेंट पे किया, इसी को अगर हम करके देखें तो स्ट्रिंग डॉट कैपिटलाइज. ओके. वी आर स्ट्रिंग, अच्छा स्ट्रिंग जो इसने ली है वो यहाँ से इसने स्ट्रिंग उठा लिया. हमने यहाँ पे कहीं पे स्ट्रिंग मेंशन की थी, ये वाली स्ट्रिंग इसने उठा ली है. तो यहाँ पे जो है हमने लिखी हुई है स्ट्रिंग वन. ठीक है, ये है ना स्ट्रिंग वन. तो इसको अब रन करते हैं तो ये इसको प्रोग्रामिंग को उठाएगा और इसको उसने पहले वर्ड को सिर्फ कैपिटलाइज रखा, बाकियों को सबको स्मॉल कर लिया. तो ये चीज़ देखें हमारे पास कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है. ये जैसे हमारे पास वर्ड प्रोसेसर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया, तो उसमें हमारे पास ये फंक्शन होते हैं कि हम अपर केस में कर सकें, लोअर केस में कर सकें. तो उसके बैक एंड पे इसी तरह का कोई पाइथन का कोड हो लिखा होगा या किसी और लैंग्वेज का भी कोड लिखा हो सकता है. तो ये हमारे पास एक रियल लाइफ एग्जांपल्स भी है कि बैक एंड पे इसी तरीके का कोड लिखा हुआ होता है जो हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज करके प्रोग्राम्स को यूज कर रहे होते हैं. ऑलराइट. तो नेक्स्ट अगर हम सिंपल प्रिंट एक्स और वाई करें, तो एक्स और वाई तो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो हम नेक्स्ट चले जाते हैं. अब ये अगर हम इस स्ट्रिंग को लें और हम इसको चाहते हैं कि ये हमारे पास, अब इसमें देखें सारे अल्फ़ाबेट इंग्लिश के लिखे हुए हैं लेकिन ये सॉर्टेड नहीं है. और जब हम सॉर्टेड का फंक्शन यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगा, इन सबको सॉर्ट कर देगा. इसने क्या किया, ABCDEFGHIJK अप टू XYZ प्रॉपरली उसने सबको सॉर्ट कर दिया. तो ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं और इन फंक्शंस को आप ना खुद से प्रोग्राम करके भी कर सकते हैं. लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा ये होता है कि ऑल्दो जब आप थोड़ा सा एडवांस लेवल पे चले जाएंगे तो यू वुड बी एबल टू डू दिस, लेकिन बिगनर लेवल पे ये चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं. तो इसलिए ये जो बिल्ट इन फंक्शंस हैं ये हमारी आसानी के लिए ही बनाए जाते हैं कि हम बजाय इसके कि हर छोटी चीज़ के लिए हम दोबारा से कोड लिख रहे हों. इट्स लाइक कि हम री इन्वेंटिंग द व्हील. अगर हमने गाड़ी बनानी है तो ज़रूरी तो ऐसा तो नहीं है ना कि हम उसके लिए हर बारी फ्रॉम स्क्रैच हम पहले पहिया बनाएंगे और फिर इस तरीके से.
तो हम जो पहले से हमें चीज़ें मौजूद होती हैं उन्हीं को यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्ट इन फंक्शन हमारे पास मौजूद है, तो हम उनको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी क्लास जो है वो उसको स्टॉप करते हैं। कल हम ज्वाइन फंक्शन से देखेंगे, और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कल हम स्टेप को जो है, जो थोड़ी एम्बिग्यूटी उसमें रह गई है, उसको भी क्लियर करें। और सर काशिफ, आई गेस आपका क्वेश्चन था कि असाइनमेंट्स का आप कह रहे थे, तो ज़रूर उस पर हम डिस्कस कर लेते हैं टीम के साथ, और इंशाल्लाह हम क्विज और असाइनमेंट्स की भी तरफ जो है वो आप लोगों को लेके आते हैं। और आप लोग जो है वो अपने तौर पे भी वैसे छोटे छोटे कोड्स लिखा करें। आप लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, और चैट जीपीटी को कह दें कि आज टुडे आई लर्नड स्लाइसिंग, गिव मी सम बेसिक प्रोग्राम्स टू फॉर प्रैक्टिस। तो आपको क्वेश्चन दे देगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यस मैम, सना आप का हैंड रेज है, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं तो आप ऐड कर दें, देन वी कैन एंड आवर मीटिंग। सर बस एक लाइन मुझे ऐड करनी थी कि कल प्रेजेंटेशन होगी फ्राइडे को। तो अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो एक शीट मैं सेंड कर रही हूँ, उसमें अपना नाम लिख दें और टॉपिक जो आपने पढ़ाना है वो भी मेंशन कर दें। हाँ, दैट्स इट। ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप लोग में से ना कोई स्लाइसिंग को अच्छे से पढ़ के आगे वो प्रेजेंट कर दे, तो आपका तो कंसेप्ट क्लियर होगा भी होगा, तो बाकी मेरा भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो इट वुड बी सो नाइस अगर आप में से कोई जो है वो ये चीज़ देख के आए कि स्लाइसिंग के फंक्शन के अंदर जो स्टेप होता है वो किस तरीके से वर्कआउट कर रहा होता है। आज जो हमने देखा उसमें मैंने देखा कि वो एक तो हमें बताता है कि क्या चीज़, कौन सी चीज़ को आपने स्किप करना है कि नहीं, और डायरेक्शन हम उससे चेंज कर सकते हैं। तो आप इस पे देखिएगा, अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगे, आपको समझ आए, तो आप इस पे ज़रूर प्रेजेंट करें, शीट में अपना नाम ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।